इस भारत भूमि की संस्कृति में विविधता में तरह तरह के भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं। हर समय में, अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्रों में संत भक्त हुए हैं। आज हम महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत भक्त सखुबाई जी की जीवन प्रसंग पर चर्चा करके अपने हृदय के भक्ति भाव को बढ़ाने में हैं। तो महाराष्ट्र में सखुबाई जी हुई हैं। वो भगवान विट्ठल की परम भक्त हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पांडुरंगा विट्ठल भगवान हैं वो कृष्ण भगवान ही हैं। उनको वहाँ पे विट्ठल भगवान प्यारा भगवान मानते हैं। तो महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्सों में विट्ठल भगवान को पूजते हैं, मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। तो सखुबाई जी भी उस क्षेत्र में थी जहाँ विट्ठल भगवान का प्रचार प्रसार पहले से ही था, और धीरे धीरे विट्ठल भगवान की महिमा सुनी, उनका नाम सुना, उनका गुणगान सुना। तो सखुबाई जी के हृदय में भी विट्ठल भगवान की भक्ति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़े ही गई थी। लेकिन सखुबाई जी जिस गांव में रहती थी, शायद उसका नाम कन्हाड़ गांव था, आज भी है या नहीं है, और वहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ कोस होगा, कुछ दिन लगते होंगे पैदल यात्रा के लिए, आजकल तो संसाधन हो गए हैं। वहाँ से जब वहाँ मेला भरता आषाढ़ शुक्ला एकादशी को, तो भक्तों की टोलियाँ, संतों की जमातें वहाँ भगवान के मंदिर की यात्रा के लिए जाया करती थी। लेकिन सखुबाई जी का जो घरेलू जीवन था वो बहुत कठोर था। उनका पति, उनके सास ससुर बड़े निर्दयी थे। वे सखुबाई को बात बात पर परेशान करते थे, मारते, पीटते, गाली गलौज करते। लेकिन फिर भी सखुबाई जी अपने ध्यान साधना भक्ति में अडिग ही रहती, क्योंकि कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षम सम दुख सुखम धीरम सोहम मृतत्वाय कल्पते। थोड़ी मेरे को संस्कृत कम आती है, तो इसका मतलब है कि जो भक्त सुख दुख में सम रहता है, स्थिर रहता है, वही उस अमृत तुल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। जो सुख दुख में व्यथित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, सदा समता में रहता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो समता में रहे, वही भक्त भगवान को, मोक्ष को, अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो जो सखुबाई जी का जीवन था वो तो ऐसा ही था कि बाहर से पूरी प्रतिकूलता, दुख, द्वंद्व, घर के झगड़े, लेकिन उस परिस्थिति में भी उनका हृदय भगवान में कितना दृढ़ था, अडिग था। जैसे कि कबीर साहब ने कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, दुख हारी व पल की जो पल पल दिए रटाए। कि सुख तो दूर ही हो जाना चाहिए अगर वो भगवान से दूर करता हो तो, और वो दुख भी अच्छा है जो भगवान में प्रीति पैदा करता हो। अधिकतर भक्त क्या है, दुख के कारण ही भगवान में प्रीति करते हैं। कोई सुख में भगवान में प्रीति करने वाला तो कोई बुद्ध भगवान, राम जी भगवान जैसे कोई कोई बिरले ही होते हैं। लेकिन में जो सुख में भी दुख देख लेते हैं, जिनकी बुद्धि प्रज्ञा इतनी प्रगाढ़ होती है कि उनको सुख के अंदर भी छिपे हुए दुख का पता हो जाता है,
वो अध्यात्म की, भगवान की खोज करते हैं। लेकिन यहाँ तो सखूबाई जी थी, इनको तो प्रत्यक्ष में ही पति का, सास ससुर का, इन सब का दुख था ही। तो एक बार क्या हुआ, पांडुरंग विठल भगवान के मेले का टाइम था। गांव से भक्तों की, संतों की, उस क्षेत्र की टोलियां, जमातें कार्यक्रम में, एकादशी के कार्यक्रम में भगवान के मंदिर की ओर जा रही थी। जहां पांडुरंग विठल भगवान का मंदिर है, उस गांव में जा रहे थे, पंडरीनाथ में। उस गांव का नाम पंडरीनाथ है, उधर जा रहे थे। तो जो सखूबाई जी की भक्ति उनको देख के और जाग गई। अब सखूबाई जी का भी मन हो गया कि वो भी भगवान पंडरीनाथ जी के यहाँ जाए और प्रत्यक्ष जाके उनके दर्शन करे। क्योंकि जो सगुण भक्ति होती है उसमें प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तरह ही होते हैं। किसी मंदिर के, मूर्ति के जो दर्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष भगवान की तरह ही उनको लगता है। अब इस विषय में निर्गुण मत, ज्ञान मत का मत अलग हो जाता है। लेकिन जिन भक्तों की भावनाएं होती हैं, भक्ति का स्वरूप होता है ऐसा ही है कि वो पहले भक्ति को संजो लेता है अलग जगह पे, अलग परिस्थिति में। लेकिन वो खास परिस्थिति और खास जगह जब उसको मिलती है तो वो भक्ति अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। तो ऐसे ही सखूबाई जी का मन भी हुआ कि वो भगवान पंडरीनाथ जी के यहाँ जाए और उनके प्रत्यक्ष दर्शन करे। लेकिन सास, ससुर, पति वो एक नंबर के विरोधी। वो चाहे नहीं कि वो घर से बाहर निकले, वो उसको काम धंधे में ही लगाए रखना चाहें, कहीं बाहर देखने नहीं दें। तो सखूबाई जी ने सोचा ये पति, सासू, ससुर ये तो ऐसे तो जाने नहीं देंगे, और ऐसा करते हैं और भाग चलते हैं, फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। तो सखूबाई जी हैं वो उन संतों और भक्तों की जो जमातें, टोलियां जा रही थी पंडरीनाथ भगवान को तीर्थ यात्रा की ओर, विठल भगवान के दर्शनों के लिए मेले में, तो सखूबाई जी भी उनके पीछे चल पड़ी। जब उनकी किसी पड़ोसन ने, स्त्री ने उनको देखा कि सखूबाई जी तो मेले में जा रही है, तो उसने आके उनके सासू ससुर को, पति को बता दिया कि सखूबाई जी तो विठलनाथ भगवान के मेले में, मंदिर में चली गई है पंडरीनाथ गांव में। तो जब उनके सास, ससुर, पति को पता चला तो उनका पति दौड़ा दौड़ा गया और दौड़ के उसको पकड़ लाया, और पकड़ के खूब तो उसकी पिटाई करी सखूबाई जी की, और गालियों की बौछार मिल गई सासू ससुर के द्वारा, और उनको पकड़ के बांध दिया। उन्होंने सोचा कि अभी तो मेले के 15 दिन हैं, तो पता नहीं फिर दोबारा भाग जाएगी, ये कोई मानने की थोड़ी। क्योंकि जो भक्त होते हैं वो पागल दीवाने होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। जब उनके अंदर जुनून, जज्बा, भावना इस तरह से घर कर जाती है कि भगवान के सिवा कुछ बचता ही नहीं, तो फिर उनको रोकने वाला कैसे रोके। तो उन्होंने, पति ने, सास ससुर ने मिलके उसको रस्सी से बांध दिया। अब रस्सी से बांध तो दिया, पर मन तो सारा का सारा भगवान में लग गया। अब मन तो पूरा का पूरा भगवान की तरफ हो गया। अब होता क्या है, जिनकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है, मन भक्ति में अखंड रूप से लग जाता है, उसके लिए ये सृष्टि, ये प्रकृति संकल्प सिद्धि के रूप में प्रकट हो जाती है। जैसे ही उनका संकल्प बनता है वैसा ही बाहर का माहौल बन जाता है। तो जो भक्तों की भावना के अनुसार जो कहानी बनती है कि उनको बांध दिया वहाँ पे। अब सखूबाई भगवान से रो रो के प्रार्थना करे, अब तुम ही कुछ करो, तुम ही तारणहार हो, तुम ही जो चाहो कर सकते हो। आज हम तुम्हारे दर्शन के बिना यहाँ बंधे हुए हैं, नहीं कहाँ हम दर्शन करने जा रहे थे और अब रोक लिया गया है, तुम सर्व समर्थ हो तो कुछ करो। जब सखूबाई की विरह भरी प्रार्थना भगवान कृष्ण ने सुनी तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि भक्त पुकार रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा, तुमसे अलग होना पड़ेगा। अब ये भक्तों की अपनी भावनाएं हैं
कि वो भगवान कृष्ण को मानते हैं, रुक्मणी जी को मानते हैं। अब सखूबाई जी की ऐसी भावना रही होगी कि वो कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी को मानती थी, तो ये घटना प्रसंग में कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी का नाम आया। तो कृष्ण भगवान, विठल भगवान वहाँ से बैकुंठ से, गोलोक से, जहाँ उनका निवास है वहाँ से आए और एक सखी स्त्री बन के सखूबाई जी के पास रात में आ गई और उनको बोले, तुम एक काम करो, चलो मेले में चलते अपन दोनों मिलके। भगवान ने अनजान सखी बन के उनको बहकाने की, फुसलाने की कोशिश की, कुछ पता भी नहीं लगे और काम भी बन जाए। तो सखूबाई जी ने कहा कि मैं तो बंधी हुई हूँ, कैसे जाऊँ, और अगर जाऊँगी तो फिर ये पकड़ लाएंगे और फिर मारपीट होगी। तो उस सखी ने कहा, तुम एक काम करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, जो भगवान सखी बने हुए थे, और तुम चली जाओ, तुम्हारी जगह तुम मुझे बांध जाओ। फिर तो क्या था, सखूबाई जी के हृदय में, मन में ये भावनाएं तो उमड़ी हुई थी। उनका इष्ट देव के दर्शन कैसे हों, इष्ट देव के दर्शन कैसे भी हो जाएं, कुछ भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। तो उन्होंने अदला बदली कर ली। जो नई सखी थी, जो भगवान नई सखी बन के आए थे, उन्होंने सखूबाई जी को खोल दिया और सखूबाई जी ने भगवान वाली जो सखी थी, भगवान बनी हुई सखी थी, उस सखी को बांध दिया। जब उसको बांध दिया और उधर सखूबाई चल पड़ी भगवान पांडुरंग विठल पंडरीनाथ के तीर्थ की ओर, और उनको कोई साथ में संतों की, भक्तों की कोई जमात मिल गई, या वो अकेली कुछ दूर चली होगी, कोई ना कोई तो मिल ही गया होगा, तो वो चली गई वहाँ पे। और इधर क्या हुआ, जो सखी के रूप में भगवान बंधे हुए हैं, इधर क्या हो रहा है, भगवान सखी के रूप में बंधे हुए हैं, घर वाले उनको गालियाँ दे रहे हैं, खाने पीने को कुछ दे नहीं रहे हैं, और उसको बांध के रखा हुआ है। फिर 3-4 दिन में बंधे बंधे आखिर में उसको दया आई गई, थोड़ी बहुत दया तो क्या आई, विचार पैदा हो गया, अब ऐसे तो ये मर जाएगी और अपनी दूसरी शादी भी होने वाली नहीं है, इतनी योग्यता भी नहीं है, दूसरी शादी हो जाएगी और ये मर जाएगी तो गांव में, समाज में बदनामी भी हो जाएगी। तो उसके पति ने उसको खोल दिया। फिर खोलने के बाद उसने स्नान करके नाश्ता पानी किया और सबको कराया, घर के सारे काम करने लग गए। जो सखी, जो भगवान सखी बने हुए थे, स्त्री बने हुए थे, वो भगवान ही सखूबाई जी के बदले में सारा काम वहाँ करने लग गए। क्योंकि वो स्त्री सखूबाई जी को तो वो सखी दिखाई दी थी, लेकिन जब सखूबाई चली गई तो भगवान ने अपने आप को सखूबाई ही बना के रखा वहाँ पे। जब उनके घर वालों ने देखा कि ये कौन है, तो उनको वो सखूबाई जी ही दिखाई दी, और फिर वो उस सखूबाई जी को खोल दिया। और सखूबाई जी नॉर्मल रूप से जो पहले की तरह से घर के काम धंधे करती थी, रोटी बनाना, झाड़ू निकालना, सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, घर का खेत का काम करना, वो सारे काम वो सखूबाई जी जो भगवान सीरियल में वो करने लग गए। फिर धीरे धीरे उनको महसूस हुआ, घर वालों को, सासू ससुर को, पति को, अब ये सखूबाई तो कुछ अलग अलग तरह की है, उसमें कुछ दिव्यता है, कुछ अलग ही बात है। तो उनके धीरे धीरे भाव बदलने लग गए। क्योंकि जहाँ भगवान की दिव्यता होती है, भगवान की भावना होती है, खुद भगवान जहाँ हो वहाँ बदलाव होना तो निश्चित है ही। वहाँ दिव्यता का फैलना, नरमाई का, क्षमाशीलता आदि गुण आना स्वाभाविक है ही। इधर तो भगवान जो सखूबाई बने हुए थे वो घर के सारे काम धंधे सेवा कर रहे थे। उधर क्या हो रहा था, सखूबाई मंदिर में चली गई थी। जब वो मंदिर में गई तो भगवान के दर्शन किए, और भगवान के दर्शन किए तो भगवान के पास रह के उसने ये तो फैसला कर लिया कि मैं पंडरीनाथ का ये मंदिर है, ये जगह है, ये क्षेत्र है, इसको छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, जब तक जीऊँगी मैं यहीं रहूंगी और नहीं जाऊंगी उन सास ससुर के पास, उन पति के पास। इतनी गालियाँ खाओ, इतना काम धंधा करो और भगवान से दूर रहो, भगवान की भक्ति भी नहीं होती वहाँ पे। तो उसने ये पक्की प्रतिज्ञा कर ली, दृढ़ निश्चय कर लिया कि यहीं रहना निश्चित है।
फिर एक दिन क्या हुआ कि वो वहाँ भगवान के दर्शन कर रही थी और उनको वहाँ दर्शन करते करते उनकी भक्ति प्रगाढ़ थी। भक्ति की प्रगाढ़ता से भगवान उनको दिव्य रूप में दिखाई दिए, दर्शन हुए। और उस दिव्यता को देखकर, उस अलौकिक रूप को देखकर सखुबाई जी अपने आपे में नहीं रह सकी और उनकी भावना इतनी प्रगाढ़ हुई कि उनका शरीर उन भावनाओं को सहन नहीं कर पाया और वहीं सखुबाई जी का शरीर छूट गया। अब उधर सखुबाई जी का शरीर छूट गया, लोगों ने देखा कि किसी स्त्री का शरीर छूट गया, तो संयोग से उसी गांव के कुछ लोग थे वहाँ पे, उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये फलाने की बहू है और ये आई हुई है। तो उन्होंने मिलकर सोचा कि ये शरीर तो वहाँ ले जाना संभव है नहीं, साधन सुविधा उस समय थी नहीं, तो उन्होंने वहीं सोच समझ के विचार के उनका सखुबाई जी के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। अब सखुबाई जी का अंतिम संस्कार तो कर दिया, अब इधर भगवान सखुबाई जी बन के बंधे हुए हैं। अब रुक्मणी जी को चिंता हुई। अब ये भक्तों की भावनाएं हैं, यहाँ कोई तर्क की विचार की बात नहीं चल सकती। अब ये ऐसा कैसे हो गया, भगवान कहाँ से बंधे रह गए, सखुबाई कहाँ से मर गई, रुक्मणी ने कहाँ से सोच लिया। भक्ति में सब कुछ जायज होता है, भक्ति में और प्रेम में कोई नियम लागू नहीं होते हैं, वहाँ सब कुछ भावनाओं के अनुकूल हो जाता है। तो उधर रुक्मणी जी को चिंता हुई, भगवान नहीं आए हैं, भगवान कहाँ चले गए, बोल के गए थे सखुबाई जी को खोलना है और वो कहाँ जाके बंद गई। सखुबाई जी को खोल दिया, तब रुक्मणी जी को पता चला कि सखुबाई तो मर गई है, भगवान के धाम में पधार गई है और भगवान उनकी जगह बंद कर रह गए हैं। तो उनको वापस लाने का एक ही उपाय है कि सखुबाई वापस जाए। तो रुक्मणी जी ने क्या किया, वहाँ से चली, बैकुंठ लोक से, गोलोक से नीचे आई और सखुबाई जी की हड्डियाँ, राख जो कुछ उनको मिला इकट्ठा किया और उनको अपनी योग माया से वापस जीवित कर दिया। वापस सखुबाई जी प्रकट हो गई। अब सखुबाई जी को होशायद महसूस हुआ जैसे वो कोई नींद से जाग गई थी, अभी नींद में सो गई थी, फिर वो नींद में जाग गई। फिर रुक्मणी जी ने कहा कि तुम वापिस अपने घर जाओ और भगवान को वापिस आना है। तो सखुबाई जी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं वापिस नहीं जाऊंगी। तो रुक्मणी जी ने कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा ये थी कि इस शरीर से तुम वापिस नहीं जाओगी, तो तुम्हारा ये शरीर वो शरीर नहीं रहा, तुम्हारी एक मृत्यु हो गई है, ये दूसरा शरीर है, इसलिए तुम कृपा करके वापिस चली जाओ और भगवान को वापिस हमारे पास आ जाने दो, इतनी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तो फिर सखुबाई जी वापिस आ गई अपने गांव, कन्हाड़ गांव था या जो भी था, वापिस आई। तो जैसे सखुबाई जी वापिस आई, उधर अंतर्यामी भगवान को पता लगा सखुबाई जी वापिस आ रही है, तो वो अपने घर से जब चले, जिस घर में वो सखुबाई जी के घर में रह रहे थे, सेवा पानी कर रहे थे, काम धंधा कर रहे थे, सब कुछ, वहां से चले वापिस, तो रास्ते में वो एक पानी का बर्तन लेके चले, पानी का भांडा लेके, इस बहाने से निकले कि मैं पानी लेने जा रही हूँ, भगवान ये बोल के आए घर पे कि मैं पानी लेने जा रही हूँ। उधर रास्ते में सखुबाई जी मिली। फिर जब सखुबाई जी को भगवान मिले तो पहले वाली जो स्त्री सखी थी उसी रूप में मिले और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पानी का बर्तन ले जाओ, तुम्हारे घर पे ज़रूरत है और मेरे को कहीं और जाना है। फिर सखुबाई जी अपने घर पर वो पानी का बर्तन लेके आ गई और भगवान वापिस अपने लोक चले गए। तो जैसे ही वो अपने घर पे आई तो वहाँ फिर नॉर्मल रूप से काम धंधे करने लगी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ कि ये सकू कौन है और वो सकू कौन है। उन्होंने सोचा कि ये वही सकू है, पता चला नहीं भगवान वाली सकू का और जो रियल वाली सकू थी, सखुबाई जी थी, उनका पता नहीं चल सका उन्हें, सास ससुर को, पति को। लेकिन जो आदमी उनके गांव से थे, जिन्होंने उनका वहाँ मेले में, विट्ठलनाथ भगवान के मेले में अंतिम संस्कार किया था, शरीर का दाह क्रिया कराई थी, वो सूचना देने के लिए उनके घर पे आए कि तुम्हारी जो बहू सखू है उसकी तो वहाँ पे मृत्यु होगी और हमने वहाँ उनका अंतिम क्रियाक्रम
कर दिया है, अंतिम संस्कार कर दिया है। तो वो सास ससुर पति बोले, ऐसा कैसी बात हो सकती है, आप कैसी बातें कर रहे हो, वो तो यहीं पे है, वो तो कहीं गई ही नहीं, वो तो हमने तब से उसको बांधा था, फिर हमने उसको खोल दिया था, वो यहीं पे है, कहीं गई ही नहीं। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हमने खुद अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया है, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम इसी गांव के हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के ही हैं, हम इतने अनजान नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि सकू तो यहीं अभी बुलाते हैं। फिर उन्होंने सकूबाई जी को बुलाया, वो सामने आ गई। फिर बातचीत पूछी तो क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सकूबाई जी ने कहा, ये बात ठीक है कि मेरी मृत्यु हो गई थी, मुझे कुछ पता नहीं है तब क्या हुआ कैसे हुआ, और रुक्मणी जी मेरे को मिली थी, उन्होंने मेरे को वापस भेजा है। तब उन्होंने पूछा कि जब तुम मेले में गई थी तो यहाँ कौन था। तब सखूबाई जी को पता लगा कि जो सखी बन के आई थी वो खुद कृष्ण भगवान ही थे, विठल भगवान ही थे। और तब सबको पता लग गया कि विठल भगवान ने, कृष्ण भगवान ने उनके घर में रह के सखूबाई जी के रोल में घर के सारे काम धंधे किए हैं। तब से उनके सास ससुर का और पति का हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, बदली हो गया। उसके बाद उन्होंने सखूबाई जी को परेशान नहीं किया और वो खुद भी भगवान की भक्ति में, सेवा में लग गए। तो जहाँ भगत का वास होता है वहाँ श्रद्धा भक्ति बढ़ी जाती है। वहाँ जब श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, किसी भक्ति की ऊंचाई बढ़ती है, तो वहाँ के आसपास के निकटवर्ती लोग हैं उनकी श्रद्धा भक्ति भी बदल जाती है। उल्टी भक्ति हो तो भक्ति भी सिद्धि हो जाती है। ये संतों की, भक्तों की अपनी गुण योग्यता होती है। जैसे अग्नि की गुण योग्यता होती है गर्मी पैदा करना, बर्फ की गुण योग्यता होती है ठंडक फैलाना, ऐसे ही संतों की, भक्तों की गुण योग्यता होती है अपनी भक्ति में भी अपने अड़ोस पड़ोस को रंग लेना। जैसे संतों के भी कई धोए होते हैं, वो भी भगवान की महिमा में, ऐसे ही संतों की महिमा में प्रकट होते हैं। जैसे सखूबाई जी का जीवन था दुखमय है, फिर भी उन्होंने सुख में परमात्मा को पा लिया, प्राप्त कर लिया और घर को भी सुखमय बना दिया। ऐसे ही गुरु नानक जी, दादू जी, कबीर जी, गरीबदास जी के धोए होते हैं। जैसे कबीर साहब क्या कहते हैं, गृहस्थी में जो भजन करता है उनके लिए, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन को जोगी कर लो। जैसे सखूबाई जी थी, घर में थी, सारे काम धंधे कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने मन को योग्य बना लिया, तो वहीं उनको सब कुछ भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। ऐसे ही गरीबदास जी क्या कहते हैं, प्रेम बिना पशु जानिए, क्या मानुष की देह, गरीब प्रेम के बस भये, मिलेंगे साची नेह। गरीबदास जी कहते हैं जैसे सखूबाई जी में प्रेम प्रकट हुआ, ऐसे ही मनुष्य जब तक प्रेम के बिना रहता है तब तक वो पशु के समान ही है। जब प्रेम प्रकट होएगा तो परमात्मा उसको सच्चा स्नेह करेगा, सच्चा प्यार करेगा। फिर गरीबदास जी क्या कहते हैं, प्रेम बिना सब थोता है, क्या जप तप क्या ध्यान, प्रेम बिना भक्ति क्या, प्रेम बिना क्या ज्ञान। फिर आगे दादू जी का क्या कहते हैं, दादू दुनिया दुख भरी, सुखिया कोई नाही, सुखिया सोई जानिए, जो रह राम की माही। फिर नानक गुरु जी क्या कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जानिए, जाके नाम आधार। गुरु नानक क्या कह रहे हैं, संसार तो दुख में है ही, सुखी कौन है, जिसने राम नाम का आधार पकड़ लिया वही सुखिया है। इस तरह हम देखते हैं संतों की, भक्तों की कथा कीर्तन से हमारी श्रद्धा भक्ति कितनी प्रगाढ़ हो जाती है और हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सखूबाई जी को भी
दंडवत प्रणाम।